ड्रग डीलर और पिंकी के नाम से जानी जाने वाली महिला और उनकी अदालत में पेशी के बारे में एक ताज़ा अपडेट सामने आया है। डिग साउथ असद रजा के अनुसार पिंकी को शहर की अदालत में पेश नहीं किया गया। अधिकारियों ने निर्णय लिया कि उन्हें केंद्रीय जेल के अंदर स्थापित न्यायिक परिसर में पेश किया जाएगा। उसकी पिछली अदालत में पेशियां मीडिया का केंद्र बन गई थीं। एक पेशी में वह आत्मविश्वास से चली। इसने ध्यान आकर्षित किया क्योंकि यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी उन्हें विशेष प्रोटोकॉल देते हुए दिखाई दिए। एक अन्य पेशी के दौरान उन्होंने कथित तौर पर मीडिया के सामने और अधिक ड्रामा और दृश्य उत्पन्न किए। टिप्पणीकारों ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी अवैध गतिविधि को बिना अत्यधिक चतुर और संगठित हुए नहीं चला सकता। चर्चा का केंद्र बिंदु पिंकी और उसके नेटवर्क से जुड़े चल रहे ड्रग और हत्या की जांच भी थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। अब मादक पदार्थ विरोधी बल, साइबर अपराध विभाग और पुलिस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि एक आरोपी महिला ने इतने लंबे समय तक पूरे सिस्टम को कैसे धोखा दिया। विश्लेषकों का तर्क था कि इतने बड़े अवैध व्यवसाय का संचालन प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों के समर्थन या लापरवाही के बिना नहीं हो सकता। पत्रकार उमर चीमा की रिपोर्ट के अनुसार पिंकी को गिरफ्तार किया गया जब रिपोर्टों ने सिंध के प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में कई मौतों को उसके नेटवर्क द्वारा कथित रूप से आपूर्ति किए गए ड्रग्स से जोड़ा। हालांकि रिपोर्टरों ने स्पष्ट किया कि ये दावे जांच रिपोर्टों में चर्चा का विषय थे। रिपोर्टों में आगे दावा किया गया कि पिंकी का नेटवर्क लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कई अन्य शहरों में फैला हुआ था। सिंध के वरिष्ठ मंत्री शादुल मेमन ने कहा कि आरोपी को निश्चित रूप से न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उसने दावा किया कि पिंकी न केवल एक ड्रग तस्कर थी बल्कि ड्रग्स के निर्माण और आपूर्ति में भी शामिल थी। उसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रशंसा की जिन्होंने समाज में विनाश के एक प्रमुख स्रोत को गिरफ्तार किया और वादा किया कि अधिकारी इस मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएंगे। जांचकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि पिंकी लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नज़र में थी। हालांकि गंभीर कार्रवाई कथित तौर पर तभी की गई जब उसके ड्रग नेटवर्क के प्रभाव कथित तौर पर प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के घरों तक पहुंच गए। एक और खुलासा यह था कि पिंकी ने कथित तौर पर कराची में बदले हुए नामों का उपयोग करके कई पहचान पत्र प्राप्त करने की कोशिश की। रिपोर्टों में कहा गया कि उसे कराची से 17 अप्रैल 2018 को पासपोर्ट मिला और 6 दिसंबर 2016 को राष्ट्रीय पहचान पत्र मिला। दस्तावेजों पर पता कथित तौर पर संबंधित था।